गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं पर्टिकुलर ऑप्शन सेलिंग के बारे में कि जून मंथ में हमने जो ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से जो ट्रेड किया उसमें हमारा कितना प्रॉफिट बना, क्या हमारा रिटर्न्स हुआ, कितना हमने कैपिटल यूज़ किया था, कितने कैपिटल पर हमारा कितना प्रॉफिट बनता था, कितना लॉस हुआ था, और यह सारे के सारे पर्टिकुलर डिटेल हम इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। राइट, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जिस तरह से हमने जो पहला ट्रेड लिया था वो 3 तारीख को लिया था, 3 जून को, करेक्ट। और यहाँ पर हम जितने भी ट्रेड लेते हैं, देखो यहाँ पर 22,300 22,300 सेम स्ट्राइक प्राइस है। इसका एक पर्टिकुलर पीई है, दूसरा का पर्टिकुलर सीई है। क्वांटिटी हमने कितना यूज किया था, 50 क्वांटिटी 50 क्वांटिटी, मतलब 2 लॉट फॉर द पीई साइड है और 2 लॉट पर्टिकुलर सीई साइड है, करेक्ट। एंट्री पर्टिकुलर प्राइस क्या थी, 253, यहाँ पर भी 253, हाँ 253 और 253 थी। और हमने यहाँ पर दोनों को, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको मैंने 270 पर एग्जिट किया हुआ है, इसको हमने किया हुआ है 196 पर, करेक्ट। और हमारा टोटल कुछ प्रॉफिट हुआ था 2000 का। सेम सिचुएशन आप यहाँ पर देखिए, 4 तारीख को पर्टिकुलर हमने फिन निफ्टी में भी ट्रेड किया था। तो फिन निफ्टी में हमने जो ट्रेड किया था, तो वहाँ पर आप देख सकते हो क्या सिचुएशन हमारी बनी है कि एक ट्रेड में हमारा लॉस हुआ है, 2 ट्रेड में हमारा प्रॉफिट हुआ है, और ओवरऑल अगर प्रॉफिट देखे तो 1100 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट बनता है। अगर 5 तारीख की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड किया, तो बैंक निफ्टी में अगर हमने जो ट्रेड किया उसमें भी आप देख सकते हो 2 लॉट है, ठीक है। क्या प्राइस है, 239 एंड 235, दोनों को हमने एग्जिट किया और हमारा कुछ प्रॉफिट हुआ था 4000 के आसपास, करेक्ट। यहाँ पर भी सेम दूसरा बैंक निफ्टी का ही ट्रेड है। और ये जो सिचुएशन बनी है, यहाँ पर देखो 1 2 और 3 ट्रेड मैंने सेम डे लिया हुआ है फॉर द बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ये 3 ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि ये आप सभी लोगों को पता था ये इलेक्शन का माहौल था। मतलब यहाँ पर हमारा रिजल्ट जो इलेक्शन लोकसभा का था वो 4 तारीख को काउंटिंग स्टार्ट हुई थी, और उस दिन फिर निफ्टी या मतलब मार्केट बहुत बड़ा गिरा था। उसके दूसरे दिन मतलब 5 तारीख को पर्टिकुलर क्या हुआ था, मार्केट ऊपर गया था। तो ऊपर की वजह से क्या हुआ था, जो इंडिया विक्स की जो वैल्यू 30 थी वो कंप्लीटली कोलैप्स होना स्टार्ट हो गया था, मतलब डाउन होना स्टार्ट हो गया था। तो इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी प्रॉफिट, यहाँ पर भी प्रॉफिट, और यहाँ पर हमारा छोटा सा नॉमिनल लॉस था, तो हमने फिर इसको निकाल दिया, करेक्ट, ओके। फिर अगर हम देखें, यहाँ पर भी देखो निफ्टी में अराउंड 4000 का हमने प्रॉफिट लिया हुआ है, यहाँ पर मिड कैप में 5000 का प्रॉफिट लिया, यहाँ पर भी मिड कैप में हमने 5000 का 6000 का प्रॉफिट हुआ। फिर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 400 का कुछ लॉस है, और यहाँ पर एक 2 बड़े लॉस हुए, यहाँ पर देख सकते हो। एक यहाँ पर मेरा लॉस हुआ था फिन निफ्टी, ये मिड कैप में, और यहाँ पर फिन निफ्टी में भी मेरा लॉस हुआ, करेक्ट। अब मोटा मोटा आपको मैं पूरी सिचुएशन में एक्सप्लेन करूँ तो आपको समझ में आया कि भाई ये सिस्टम किस तरह से वर्किंग करता है। देखो यहाँ पर हमने जो कैपिटल के हिसाब से जो परसेंटेज निकला है, वो यहाँ पर हमने जो कैपिटल मेंशन किया है वो है 4 लाख, करेक्ट। 4 लाख की कैपिटल हमने यूज किया और हमने 15% का रिटर्न बनाया। लेकिन हम अगर एग्जैक्टली काउंटिंग करें तो हमने कभी 4 लाख का कैपिटल कभी यूज ही नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑन एन एवरेज हर एक में, सपोज ये मिड कैप हो गया तो इसके भी 2 लॉट है, ये निफ्टी हो गया तो इसके भी 2 लॉट है, ये बैंक निफ्टी हो गया उसके भी 2 लॉट है, ये फिन निफ्टी हो गया उसके भी 2 लॉट है। मतलब हम पर्टिकुलर जिस भी स्ट्राइक मतलब इंडेक्स में काम करते हैं, 2 लॉट से कभी ज़्यादा का ट्रेड हम नहीं करते, ठीक है। अगर आप फिन निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी मिड कैप, किसी भी इंडेक्सेस में आप काम करोगे, और अगर आप 2 लॉट में काम करोगे तो आपका कैपिटल मैक्स टू मैक्स यूज होगा 2.50, मतलब 2,50,000 के आसपास का आपका कैपिटल यूज होगा। बाकी की जो कैपिटल रहेगी 1.5 लाख, वो हम ऐसे ही रिजर्व रखते हैं। रिजर्व इसलिए हम रखते हैं कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई कहीं पर मैं दिखाऊँ तो एडजस्टमेंट हमें करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं कहाँ पर हुआ है कोई, एक मिनट, हाँ मान लीजिए ये एक निफ्टी का ट्रेड है, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरह से हमारा ट्रेड चल रहा था, ठीक है, तो ये मैंने और 3rd ट्रेड भी यहाँ पर मैंने डाला हुआ है,
करेक्ट। तो ये थर्ड ट्रेड हमें डालने के लिए ही हमारा एक एडिशनल, हम एक एक्स्ट्रा 1.5 लाख का कैपिटल ऐसा ही रखते हैं, जो ऑन एन एवरेज अगर मंथ में हो सके 2 या 3 बार ही हम यूज़ करते हैं। अदरवाइज ये पूरा का पूरा कैपिटल ऐसा ही पड़ा रहता है, हम इसको यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर हमने जो पर्टिकुलर प्रॉफिट दिखाया हुआ है ना, ये वाला, करेक्ट। तो 4 लाख का कैपिटल के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा टोटल 60,000 का यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हुआ है। और अगर 60,000 का हम परसेंटेज के हिसाब से निकालें तो 50% हमारा रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न होता है। हमारा जो कमिटमेंट होता है सिर्फ और सिर्फ हमें 5% ही लेना होता है, उससे ऊपर हमें जो मिलता है वो हम एडिशनल रखते हैं। तो यहाँ पर 10% का हमारा प्रॉफिट हुआ, वो हम एडिशनल मान लेंगे। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ 5% ही चाहिए, उससे ज़्यादा हमें रिटर्न नहीं चाहिए। उससे ज़्यादा अगर रिटर्न आता है तो ये हमारा बोनस समझ लेते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 लाख का कैपिटल यूज किया, 60,000 का प्रॉफिट हुआ, तो टोटल नेट 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 हमारा कैपिटल हो गया 4.60 लैक्स, 4.60 लैक्स, ठीक है। और रिटर्न हम काउंटिंग करेंगे तो परसेंटेज के हिसाब से 50% रिटर्न हमारा हुआ है। और ये पर्टिकुलर जो सीट है उसकी लिंक ऑलरेडी हम हमारे जो फ्री टेलीग्राम चैनल और प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर तो मैं शेयर करता हूँ, जहाँ पर हमने पर्टिकुलर जितने भी ट्रेड लिए हैं जून 2023 का है, ठीक है। यहाँ पर सारे के सारे मंथ में हमने कितना ट्रेड लिया, क्या किया, कितना प्रॉफिट बना, लॉस बना, क्या हुआ, वो सारा का सारा डिटेल आपको पर्टिकुलर इस सीट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लास्ट में देख सकते हो ऑलरेडी मैंने अपडेट कर दिया है जून 2024 का, और यहाँ पर हमारा कुछ प्रॉफिट हुआ है 60,000 का, करेक्ट, ओके। दूसरी जो सीट है यहाँ पर जो मैंने लिखा है टोटल 2024, तो यहाँ पर क्या लिखा है हमने हर एक मंथ में कितना कितना हमारा प्रॉफिट हुआ ये हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सपोज जनवरी मंथ था तो उसमें हमारा कुछ रिटर्न हुआ था 1.78%। फिर फरवरी में हमने ट्रेड किया, उसमें 0.40% ही हमारा प्रॉफिट हुआ था। फिर मार्च में क्या हुआ, हमारा 40% रिटर्न हुआ। उसके बाद अप्रैल में अगर हम देखोगे तो 7% का रिटर्न हुआ। मई में अगर हम काउंटिंग करें तो 11% हुआ है, और जून मंथ में हमारा टोटल 50% हुआ है। अब ये पूरा का पूरा हमने कैपिटल यूज किया, उसके ऊपर हमारा कुछ प्रॉफिट हुआ है अराउंड 2 लाख के आसपास। तो अब हम उस 2 लाख में से क्या करेंगे, 1 लाख कैपिटल हम एडिशनल यूज करेंगे फॉर द हमारे पर्टिकुलर कैपिटल के हिसाब से, करेक्ट। तो यहाँ पर अब जब तक हम पर्टिकुलर 4 लाख का कैपिटल यूज करते थे, अब हम क्या करेंगे 5 लाख का कैपिटल यूज करेंगे। अब 5 लाख का कैपिटल में होगा क्या, जो मैं अब तक जो जितने भी निफ्टी, बैंक निफ्टी या जो भी इंडेक्सेस में हम ट्रेडिंग करते थे उसमें मैं मैक्स टू मैक्स में 2 लॉट में काम करता था। अब क्या करेंगे हम, वो 2 लॉट से इंक्रीज होकर हम 3 लॉट में चले जाएंगे। तो अब से हम जो भी ट्रेड करेंगे मंडे से, मतलब कल हम जो भी ट्रेड करेंगे उसमें हम 3 लॉट से काम करेंगे। क्या, 3 लॉट। तो अगर 3 लॉट हम यूज करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा कैपिटल नेट टू नेट यूज होगा नियर अबाउट 3.5 to 4 लाख के आसपास हमारा कैपिटल यूज होगा, और 1 to 1.5 लाख कैपिटल एज पर द रिजर्व रहेगा, करेक्ट। तो उसी हिसाब से हमें अब नेक्स्ट प्लानिंग करेंगे हम पर्टिकुलर जुलाई मंथ में। अब जुलाई मंथ में भी क्या होगा कि यहाँ पर रिटर्न ऑफ परसेंटेज अगर आप काउंटिंग करोगे तो इतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, 10 से 15 या 5 से 10 या 10 से 15, ठीक है, मैक्स टू मैक्स। लेकिन होगा क्या, यहाँ पर 15% होगा, लेकिन अब हमने क्या हुआ कैपिटल या लॉट साइज बढ़ा दी, तो ये जो 60,000 दिखता है तो हो सकता है यहाँ पर 80,000 भी आपको दिख सकता है। आपको प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा, लेकिन परसेंटेज अगर आप देखोगे तो आपको सेम मिलेगा। अब मोटा मोटा मैं आपको जो एक्सप्लेन करने जाता हूँ ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखिए कि एक ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर, जो ऑलरेडी मैंने वीकली का एनालिसिस का जो वीडियो मैंने अपलोड किया उसमें भी मैंने आपको बताया है कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में होता क्या है। उसका एक छोटा सा अगर मैं एग्जांपल आपको दूं ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये होता क्या है। मान लीजिए एक तालाब है, राइट, क्या है, एक छोटा सा तालाब है, उसके अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ है, और एक बहुत बड़ा, मतलब एक बोलते हैं ना समुद्र जिसको बोलते हैं, उसमें भी क्या है, पानी है। अब ये पानी और यहाँ पर जो है उन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो पानी है वो एक स्टेबल पोजीशन में नहीं है, वो कंटिन्यूस ऊपर नीचे होते वाला है। मतलब जो लहरें आती है ना समुद्र में ऊपर नीचे की तरह, ऐसा है। और कभी तालाब में आपने देखा है कि पानी ऊपर नीचे होता है, उसमें वो वेव्स आते हैं, नहीं आते। क्यों? क्योंकि तालाब का जो पानी होता है वो एक स्टेबल पोजीशन पे
रहता है। अब पर्टिकुलर यहाँ पर मान लीजिए कोई एक बंदा है, यहाँ पर भी एक बंदा है, करेक्ट, और आपको एक बाल्टी दिया जाता है और आपको बोलता है ये बाल्टी से आप यहाँ पर जो पर्टिकुलर एक टैंक है वो आपको भरना है, सेम चीज, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इंसान आराम से तालाब में जाएगा, बाल्टी भरेगा, जाकर इसमें खाली कर देगा, उसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी में कोई प्रॉब्लम्स होती नहीं है, आराम से जाते हैं, पानी भरते हैं, आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पर जाते हैं, पानी भरकर आते हैं, यहाँ पर डाल भी देते हैं, लेकिन यहाँ पर हर बार सिचुएशन हमारी फेवर में नहीं होती। कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि यहाँ पर बहुत बड़े वेव चलते रहते हैं, तो उस कंडीशन में हम अगर बाल्टी लेने जा मतलब भरने जाएंगे तो हो सकता है उस लहर में वो हमें भी लेकर जा सकता है। समझ रहे हो ना? नो डाउट ऑप्शन बाइंग में बहुत ज़्यादा पैसा है, ऑप्शन सेलिंग में भी बहुत ज़्यादा पैसा है, दोनों में बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्क रिवॉर्ड। ऑप्शन सेलिंग में आपका जो रिस्क रिवॉर्ड होता है ना वो सबसे बेस्ट होता है, जबकि ऑप्शन बाइंग में आपका रिस्क रिवॉर्ड इतना सही नहीं बैठता है। ये बाल्टी भरने में शायद हो सकता है मुझे 3 दिन लगेगा, इसको हो सकता है 1 दिन भी लगे, लेकिन ये 3 दिन में मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगी, मैं आराम से भर पाऊंगा। लेकिन इसको ये 1 दिन में भरने में बहुत टेंशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर से पानी निकालना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। तो सेम सिचुएशन हमारे भी ऑप्शन ट्रेडिंग में यही प्रॉब्लम्स होता है कि ऑप्शन बाइंग लोग आजकल बहुत अट्रैक्ट होते हैं, ऑप्शन बाइंग ही करते हैं, ऑप्शन सेलिंग बहुत ही रेयर केस में ही लोग करते हैं। अब ऑप्शन बाइंग में आपने देखा होगा कि अगर आप किसी भी मेंटर को फॉलो करते हुए तो उसमें से 100 में से आई थिंक मैं मानूं या 2 to 3%, मतलब 2 से 3 लोग ही ऐसे हैं जो पर्टिकुलर इसमें कंटिन्यूस प्रॉफिट बनाते हैं, करेक्ट। बाकी के 95 to 98 जो ट्रेडर्स होते हैं ना वो अपना खुद का पैसा यहाँ पर लॉस करते हैं। अब लॉस करने का पीछे का रीजंस 2 होते हैं, एक होता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी और दूसरा होता है रिस्क मैनेजमेंट, और अगर तीसरा अगर इसमें हम ज्वाइंट कर ले तो होता है टिप्स एंड कॉल। जबकि ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, इसमें एक कंसिस्टेंट आप प्रॉफिट बना सकते हो। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि किसी भी मंथ में मुझे लॉस नहीं है, यहाँ पर भी प्रॉफिट 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 और प्रॉफिट। मेरे लिए स्टॉक मार्केट में एक ही इम्पोर्टेंट है वर्ड्स है जो है प्रॉफिट। ये जो आप दिख रहा है ना प्रॉफिट, ये मुझे कभी चाहिए ही नहीं। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि सर लॉस नहीं लोगे तो प्रॉफिट कैसे होगा। लॉस होता है, लेकिन अगर हम कैलकुलेशंस के हिसाब से पूरा मंथ का हम कैलकुलेट करें तो हमें प्रॉफिट ही होना चाहिए। कोई लोग ऐसा भी हो सकता है कि वीकली का हिसाब से भी ट्रेड करते हैं, कोई लोग ऐसे भी होते हैं मंथली भी चेक करते हैं, कोई ईयरली भी चेक करते हैं। वो डिपेंड्स करता है पर्सन टू पर्सन, ट्रेडर टू ट्रेडर, ठीक है। मैं मंथली यूज करता हूँ कि भाई मंथ का जब एंड हो जाए, ठीक है, अभी मान लीजिए जून मंथ हमारा एंड हो चुका है, राइट, अब जुलाई मंथ स्टार्ट होगा, तो जुलाई मंथ में हो सकता है कि पूरे के पूरे हमारा जो ट्रेडिंग सेशन होता है वो 22 दिन होता है। कितने? 22 दिन। मतलब मान लीजिए कोई भी मंथ है 30 डेज का, तो उसमें से हम अगर सैटरडे संडे अगर 4 डेज मतलब टोटल 8 दिन निकाल दे तो टोटल दिन कितने बचे? 22। तो 22 दिन हमें पर्टिकुलर ट्रेडिंग के लिए मिलते हैं, ठीक है। अब इस 22 दिन में हो सकता है मुझे 3 दिन या 4 दिन मुझे लॉस हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 18 दिन तक मैं अगर प्रॉफिट में रहा ना तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट ही होने वाला है। मुझे सिर्फ यहाँ पर प्रॉफिट चाहिए, यहाँ पर लॉस नहीं चाहिए। ये मेरे लिए एक मोटो होता है, करेक्ट। तो इसीलिए मैं पर्टिकुलर ऑप्शन सेलिंग सबसे ज़्यादा करता हूँ। ऑप्शन बाइंग कभी कभार ही करता हूँ, वो भी कई बार क्या होता है कोई हैजिंग पोजीशन करनी है तो कर लेते हैं। लेकिन ऑप्शन में 2 पॉइंट होते हैं कि कई बार मुझे लोग ये भी बोलते हैं कि सर ये तो ऑप्शन बाइंग में बहुत अच्छा पैसा बनाता है। ऑप्शन बाइंग में बहुत सारे लोग अच्छा पैसा बनाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनता, इसमें भी बहुत अच्छा पैसा बनता है, बहुत फास्ट बनता है। ऐसा पैसा बनेगा कि आपको कोई भी पर्टिकुलर कोई बिजनेस ऐसा पैसा बना के नहीं देता है जो पर्टिकुलर आपको ऑप्शन बाइंग बना के देगा। लेकिन दिक्कत कहाँ पर है कि यहाँ पर इसकी परसेंटेज के हिसाब से हम काउंटिंग करेंगे ना बहुत कम लोग हैं, बहुत ही कम।
जबकि ऑप्शन सेलिंग में आप हो सकते हो कंसिस्टेंट एक प्रॉफिट भी बना सकते हो, कंसिस्टेंट आपकी जॉब के भी साथ आप इसको हैंडल कर सकते हो। चाहे आप एक हाउस वाइफ हो तो भी आप इसको हैंडल कर सकते हो, चाहे आप कोई छोटा सा बिजनेस करते हो तो भी आप इसको हैंडल कर सकते हो, कहीं पर सर्विस करते हो तो भी आप इसको हैंडल कर सकते हो। लेकिन ऑप्शन बाइंग के लिए आप इसमें से अगर कुछ भी करते हो और ऑप्शन बाइंग करते हो तो आप नहीं कर पाओगे। ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो फुल टाइम ट्रेडर है, मतलब फुल टाइम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना, वो लोग यहाँ पर पैसा बना पाएंगे। और जो लोग पर्टिकुलर फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं करते हैं, कहीं पर सर्विस करते हैं, कहीं पर जॉब करते हैं, और उनके साथ अगर आप पर्टिकुलर ऑप्शन बाइंग करते हो तो उस केसेस में आपको प्रॉफिट करना इज वेरी 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 डिफिकल्ट। दूसरा पॉइंट, ऑप्शन बाइंग में आपकी स्किल बहुत ही फास्ट, बहुत ही एक्यूरेट होनी चाहिए, तो ही आप यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बना पाओगे। यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, अगर मान लीजिए आपकी स्किल इतनी अच्छी नहीं है, आपकी इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है, तो भी थोड़ा बहुत आप यहाँ पर एडजस्ट कर पाओगे, लेकिन यहाँ पर नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये पॉइंट मैंने इसलिए बताया कि अभी आप लोग ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन बाइंग करते हो या पर्टिकुलर ऑप्शन सेलिंग करते हो, जो भी आप करते हो, ठीक है, लेकिन अगर मोटा मोटा आप अगर प्रॉफिट नहीं कर पाते हो तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा या तो 1 महीना आप ऑप्शन सेलिंग ट्राई कर दीजिए या फिर पर्टिकुलर ऑप्शन ट्रेडिंग को अलविदा कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि चाहे आप हो गए, चाहे मैं हो गया, चाहे कुछ कोई भी ट्रेडर हो गया जो स्टॉक मार्केट में काम करता है या स्टॉक मार्केट में आता है, वो डेफिनेटली क्यों आता है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाने, कुछ ना कुछ पैसा कमाने के लिए। लेकिन अगर आपका पैसा नहीं बनता है, 1 महीना आपने ट्राई कर लिया, 2 महीना आपने ट्राई कर लिया, 3 महीना आपने ट्राई कर लिया, लेकिन नहीं बनता है, तो फिर आपको वो चीज़ आपको छोड़नी ही पड़ेगी। इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका ऑप्शन बाइंग से पैसा नहीं बनता है तो एक बार आप पर्टिकुलर ऑप्शन सेलिंग ट्राई कीजिए। ऑप्शन सेलिंग में आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा पैसा बनेगा। ठीक है, और पर्टिकुलर अब से मैं क्या करूँगा, हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है ना, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे भी ट्रेडर हैं जो लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप ऑप्शन सेलिंग का भी हमें एक पर्टिकुलर एक एजुकेशनल के हिसाब से हमें बताइए कि हमें किस तरह से ट्रेड करना है। ठीक है, तो मैं अब क्या करूँगा, वीक में एक ट्रेड पर्टिकुलर ऑप्शन सेलिंग का मैं हम एजुकेशनल के हिसाब से हमारा जो फ्री पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पर मैं आपको पोस्ट करूँगा। आप उसको पहले देखिए, समझिए सिस्टम किस तरह से वर्किंग करती है, फिर अगर आपको लगता है तो आप इसका थोड़ा सा लर्निंग कर कर आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ऐसे ही एजुकेशनल बेसिस के ऊपर मैं कंटेंट लाता रहूँगा आपके लिए। पर्टिकुलर मैं एक अभी थोड़ी सी छोटी सी एक सीरीज भी बना रहा हूँ फॉर द पर्टिकुलर ऑप्शन बाइंग के लिए, ऑप्शन सेलिंग के लिए, दोनों के लिए आपको वो यूज़फुल होगा। ठीक है, लेकिन टाइम की वजह से मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, तो हो सकेगा उतना मैं फास्ट वर्किंग कर कर भी उसको मैं यूट्यूब पर एज सुन एज पॉसिबल मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।